ग्राम पंचायत दुबगवा के ग्राम सोनवर्षा की शासकीय प्राथमिक पाठशाला में हुआ विशेष आयोजन। सरपंच प्रतिनिधि ने छात्रों के बीच बैठकर किया भोज। जनपद पंचायत गंगेर की ग्राम पंचायत दुबगवा में आज गणतंत्र दिवस पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां ग्राम सोनवर्षा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक पाठशाला में गणतंत्र दिवस पर विशेष समारोह एवं भोज का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पंचायत के ही राधा स्व सहायता समूह द्वारा भोजन बनाकर सभी को वितरित किया गया। जहां सरपंच दुबगवा द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के आयोजन करने से समाज में अच्छा संदेश जाता है, साथ ही छात्रों में भी शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होती है। गौरतलब है कि शासकीय विद्यालयों में निचले तबके के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने में भी असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोज से उन छात्रों का उत्साहवर्धन भी होता है और उनकी प्रतिभा भी निखरती है। सरपंच दुबगवा ने अभी बताया कि आने वाले समय में उनका प्रयास रहेगा कि सबको अपने अपने अधिकार मिले एवं इस प्रकार के नवाचार करने से समाज में सार्थक संदेश जाएगा। विपिन दुबे की रिपोर्ट। ने अपनी ग्राम पंचायत अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया है, एक नया संदेश देने की कोशिश की है। इस प्रकार के आयोजनों को आप किस रूप से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में विशेष भोजन का आयोजन होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि और मास्टर और बच्चों के साथ बैठकर भोजन दिया जाता है। ये जो राधे स्व सहायता समूह द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, हमने बच्चों के साथ भोजन लिया है। इस प्रकार के आयोजन बीच बीच में होते रहने चाहिए, जिससे गांव में और छात्र छात्राओं में एक नया संदेश जाता है। निश्चित रूप से जो शासन की जो योजनाएं हैं उसको जनता द्वारा और हम ग्राम पंचायत द्वारा उसको पूर्ण कराया जाए। श्री राधाकृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम को लेकर चल रही चर्चाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा भारत देश आस्था और धर्म का, शांति, सद्भावना, भाईचारे का प्रतीक रहा है। ऋषियों मुनियों की धरती रही है। समय समय पर यहाँ पर परमात्मा इन्हीं महापुरुषों के अंतरात्मा में विराजमान होकर के अनेक भविष्यवाणियाँ करते आए हैं। बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का, बड़े बड़े नेताओं का और देश का भी मार्गदर्शन करते आए हैं, दिशा निर्देश करते आए हैं और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कथनी और करनी के अनुसार यह भारत देश आज भी चल रहा है, जिसके बल पे हमारे देश को कभी ऋषियों मुनियों का देश माना जाता था, आज भी ऋषियों मुनियों का देश है। और जो भी साधु संत, ऐसे धर्मोपदेशक, धर्माचार जो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के हित में, समाज के हित में और जनता जनार्दन के हित में ही काम करते हैं, उसमें कोई अन्यथा नहीं है। परम आदरणीय हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि प्राज्ञा चक्षु हैं, आज भी वो सारे इतिहास, वेद पुराण उनके आत्मा में विराजमान है, सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान है। ऐसे संतों की भविष्यवाणियाँ, ऐसे संतों का, ऐसे महंतों का, ऐसे महापुरुषों का हमें आदर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बाकी इसमें कुछ टीका और टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है। इसी तारतम्य में हमारे 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जाएँ देखें, हमारे फूलपुर टिकुरी पुष्पावती धाम में आकर के देखें, अनेक ऐसे हमारी भारत की संस्कृति में, मध्य प्रदेश के इस भूखंड में ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जहां पर कि एक प्रमाण के रूप में सिद्ध स्थल है, प्रमाणित करते हैं। चाहे वो राम की दिनचर्या रही हो, चाहे कृष्ण की रही हो, चाहे कौरवों पांडवों की रही हो, चाहे किसी की भी रही हो, उन इतिहासों को दोहराते हैं, जीवंत हैं, बताते हैं, जो कि हमारी संस्कृति पे जैसे कुठारा घात किया है उसके भी ज्वलंत उदाहरण है। आज हम इस स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। इस देश के लिए हमारे भारत की माताओं ने, बहनों ने अपने स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान किया है और इस भारत भूमि की रक्षा की है। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज संदेश पूरे देश में जाएगा। और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा, अन्यथा समूल वह नष्ट हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।